गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, पिछले क्लास में अपन ने ये एग्जाम्पल शुरू किया था और टाइम की वजह से अपना कम ये एग्जाम्पल हाफ में बीच में ही रह गया था बच्चों। तो इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो बेटा देखो, क्वेश्चन है अपना, एग्जाम्पल है, इफ ए एंड बी टू सेट्स कंटेनिंग 3 और 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, what can be the minimum number of element in A union B and also find the maximum number of element in A union B। बच्चों क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो बेटा कि सर A यूनियन B है, ठीक है, उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, जबकि हमारा सेट A और सेट B दोनों, एक सेट A 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, सेट B 6 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो हमें बात पूछ रहा है A यूनियन B के बारे में। तो बेटा देखो, इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले जो अपने को गिवन है बच्चों उसको लिखते हैं, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये गिवन है अपने को 3। देखो ए एंड बी टू सेट कंटेनिंग 3 और 6 एलिमेंट रेस्पेक्टिव। देखो रेस्पेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि जो पहले आ रहा है वो पहले एलिमेंट, जो बाद में आ रहा है वो बाद में। तो पहले कौन आ रहा है, ए, तो ए के पास 3 एलिमेंट, फिर कौन आ रहा है बी, तो बी के पास कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट। क्लियर है। तो यहाँ से एंड हमें गिवन है एंड बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 6। अब बात कर रहा है किसकी, सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। सर इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है रिजल्ट नंबर 1। आपको याद हो तो सर यहाँ से ये हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करो। तो पुट करते हैं सर, एन ए यूनियन बी, एन ए का वैल्यू 3, एन बी का वैल्यू 6 माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा बच्चों। अब देखो बेटा 3 + 6 ये तो हो गया 9। अब आगे हम बात करते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बेटा, अपने को चाहिए ये दो, हमारे क्वेश्चन 2 हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट चाहिए, पहला क्वेश्चन। सेकंड हमको निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मतलब अपने को मैक्सिमम भी चाहिए। तो अपने को चाहिए क्या, वो मैं इधर लिखता हूँ। अपने को चाहिए सर एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी मिनिमम, और अपने को चाहिए सर एन ए यूनियन बी मैक्सिमम। ठीक है, मैंने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिख लिया है। ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यू बच्चों, ये वैल्यू एन ए यूनियन बी 9 माइनस दिस, सर ये वैल्यू कब मिनिमम होगी। सर ये वैल्यू मिनिमम होगी जब पीछे वाला बड़ा होगा। ये जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, क्योंकि 9 में से कम करेंगे हम, 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बच्चों 9 में से सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू आ रही है, तो सर सब्ट्रैक्ट वाली क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो ये वाली क्वांटिटी घट जाएगी ऑटोमेटिक, इसको इंक्रीज किया जाए तो ये डिक्रीज होगी। तो अब यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो दिस इज इम्प्लाइज दैट, ठीक है सर, ए यूनियन बी इज मैक्सिमम या मिनिमम करें, मिनिमम when A intersection B is maximum, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी सर, सिमिलरली एन ए यूनियन बी इज मैक्सिमम when A intersection B is minimum, ये होगा। दोनों केस देखे हैं। देखो मैंने इसको देखकर बच्चों, इसको देख के हमने 2 केस बनाए। सर ये यदि मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, सर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। तो अब अपने को पता लगाना है सर ये मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। मान लो इसके मिनिमम की वैल्यू पता लग जाए और इसके मैक्सिमम की वैल्यू पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। यस और नोट, क्लियर है। तो अब अपनी कहानी डिपेंड कर गई इंटरसेक्शन पे। सर ये पता लगाओ ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। तो बच्चों अब यहाँ ध्यान से देखो,
अब मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखो Na अपने पास कितना है, देखो यहाँ स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ फिर से। सर Na है अपने पास 3 एंड सर Nb है 6। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका मतलब है A के पास 3 एलिमेंट है, इसका क्या मतलब है, B के पास 6 एलिमेंट है। तो इन दोनों में देखो A के पास 3 एलिमेंट 3 है, B के पास 6 एलिमेंट है। दोनों में देखें ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन हो सकते हैं, सर 3। जो A में है वो B में भी हो। देखो ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स A और B में कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। सर A के पास 3 एलिमेंट है, B के पास 6, तो सर मैक्सिमम से मैक्सिमम A और B में कॉमन 3 एलिमेंट हो सकते हैं, जो कि यहाँ है। वो तीनों यहाँ है, वो तीनों यहाँ भी हो जाए और कोई 3 एक्स्ट्रा इसमें और आ जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम क्या हो सकता है, सर इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, इसके अलग हो जाए, इसके अलग हो जाए तो 0। तो मतलब मैं यहाँ से लिखूँ, यहाँ से लिखे सर A इंटरसेक्शन B, सर ये मिनिमम कितना हो सकता है, सर मिनिमम हो सकता है 0। सर इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। एंड सर A इंटरसेक्शन B, सर ये मैक्सिमम हो सकता है कहाँ तक, सर 3 एलिमेंट तक। सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखो मैं आपको समझा सकता हूँ, इसको फिर से देख के आप ऐसा समझो बच्चों, ये A है, यहाँ पे कोई 3 एलिमेंट ऐसे 1 2 मैं 3 ऐसे डॉट से बना रहा हूँ, अल्फ़ाबेट या नंबर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसमें ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें 3 डॉट एलिमेंट है डार्क, इसमें सर 6 वाइट, मतलब इसको बोलेंगे बबल है, बबल 6 बबल है। तो इसके 3 एलिमेंट, इसके 6 एलिमेंट, एक भी कॉमन नहीं है। तो क्या सर इसमें, इस केस में जब एक भी कॉमन, मिनिमम कॉमन सर 0, या मैक्सिमम क्या हो सकता है, सर मैक्सिमम इसमें 3 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। आप नहीं सर हम 4 करेंगे, 4 कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, पर यहाँ तो 3 ही है, यहाँ तो 3 ही है बेटा। आप इसके सारे एलिमेंट को सेम बना देंगे तब भी कॉमन नहीं आएगा, तो सर 3 एलिमेंट हाईएस्ट, तो हाईएस्ट 3 ही कॉमन आ सकते हैं। तो हाईएस्ट कितने कॉमन आएंगे, 3। ठीक है। अब इसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, ये हमें लिखा है, तो अब अपन निकालते हैं। देखो इसको, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा A यूनियन B मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा, 9 माइनस। बच्चों ये देखो A यूनियन B मैक्सिमम कब होगा, जब A इंटरसेक्शन B मिनिमम होगा। मतलब सर 9 माइनस अपने पास होगा A इंटरसेक्शन B और मिनिमम, इसका वैल्यू मिनिमम। तो मिनिमम का वैल्यू कितना है, देखो 0, तो पुट करो 0। सर A यूनियन B मैक्सिमम ये आएगा सर 9 माइनस 0 दैट इज 9। A यूनियन B, देखो n भी आएगा यहाँ, n भी ऐड करो बच्चों, n, ये आ जाएगा 9। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B मैक्सिमम इज इक्वल टू 9। सेम कहानी करते हैं मिनिमम के लिए, ठीक है। सेकंड जो है अपना बच्चों एन A यूनियन B, सर ये मिनिमम चाहिए इस बार, तो क्या होगा सर 9 माइनस A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज मैक्सिमम, यहाँ चाहिए अपने को मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है 3, तो पुट करो 3। तो यहाँ से सर एन A यूनियन B मिनिमम होगा सर, ये होगा 9 माइनस 3। तो बच्चों यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B मिनिमम सर ये हो जाएंगे 6। सर दोनों के कॉमन एलिमेंट में हम देखें, कॉमन एलिमेंट मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो उस केस में यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएंगे, अपने आंसर हो गए दोनों। क्लियर है। इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, इससे आपको और समझ आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन भी दिया तो कर सकेंगे हम। क्लियर है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लो बच्चों।
ठीक है बेटा, नोट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, देखो इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, देखो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा अपना, ए सर्वे show that 63% of the Americans likes cheese। चीज जानते हो ना बेटा, चीज क्या होती है, आप जानते होंगे। whereas 76% likes एप्पल यानी सेब। अब आगे बोल रहे हैं, देखो इफ X% of the Americans likes both cheese and apple। चीज एंड बच्चा, इसमें चीज का स्पेलिंग है ना CHEES होगा, चीज एंड एप्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बेटा हम इसमें लैट करते हैं, देखो सोल्व करते हैं इसको बच्चों। सर लैट कर लेते हैं अपन, देखो लैट टोटल पीपल इन अमेरिका इज इक्वल टू सर 100। हमने इसको 100, देखो परसेंटेज में गिवन है 100 ले लेते हैं, उसी 100 में से 63, 76 ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखो, अब लेट करते हैं, देखो पीपुल हुज लाइक्स चीज आर कितने हैं, 63% है। तो देखो 100 लिए है ना, तो 100 के अकॉर्डिंग 63 कितना हो जाएगा सर, ये हो गए 63। देखो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं MA, इसको A ले लेते हैं 63। देखो चीज वालों को सेट A में ले लेते हैं और एप्पल वालों को सेट B में ले लेंगे। ठीक है, लेट कर लेते हैं थोड़ा और अपने पास चीज़ें ईजी हो जाएगी। नहीं लाइक चीज़ इतना बड़ा सेंटेंस हम ब्रैकेट में लिखेंगे ना, तो अपना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्ट में करते हैं सर, पीपल हुज लाइक्स चीज आर, मतलब नंबर ऑफ ए सेट, ए का मतलब है जो चीज को लाइक करने वाले हैं, वो 63 है अकॉर्डिंग टू 100। मान लो अमेरिका में टोटल 100 पीपल हैं, तो बच्चों 63% टोटल अमेरिकन का 63%, तो सर टोटल 100 का 63%, 63। सिमिलरली सेम, पीपल हुज लाइक्स एप्पल आर, सर इसको हम एन भी ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 76। यस और नोट, ये होगा। अब देखें हमारे अकॉर्डिंग, देखो दोनों का देखें। ठीक है, आगे हमें क्या बोल रहा है, देखो हमें बोल रहा है लाइक एप्पल एंड देखो X% अमेरिकन लाइक बोथ एप्पल एंड चीज। देखो बोथ का मतलब दोनों, कंडीशन A एंड B, एक होता था A और B बच्चों, एक होता था A एंड B, मतलब A एंड B की बात कर रहा है तो सर दोनों AB और BB, और का मतलब या तो A या B ऐसा होता था। तो यहाँ से
जो एक्स है ना, एक्स वो है जो एप्पल को भी लाइक करते हैं और चीज को भी लाइक करते हैं। तो बच्चों चीज और एप्पल दोनों को लाइक करने वाला मतलब सर दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी हमने लेट के सर इनका इंटरसेक्शन x% वाले लोग हैं। तो हम इनको ले लें, देखो पीपुल हु लाइक्स बोथ एप्पल एंड चीज आर मतलब सर एन ए इंटरसेक्शन बी ये होगा इज इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन को हमें अपनी फॉर्मेशन में लाना है बच्चों। यहाँ हमें ए बी नहीं किया था, हमने चीज वालों को ए, एप्पल वालों को बी लिया, दोनों का कंबाइंड वाले एक्स है, तो सर हमारे अकॉर्डिंग तो कॉम्बिनेशन वाला इंटरसेक्शन होगा, वो होगा। और यूनियन की बात करें हम सर, ठीक है, एन ए यूनियन बी क्या होगा सर, एन ए यूनियन बी जिसमें सारे आ गए वो तो 100 है जिसको हमने लेट किया है। सर ए यूनियन बी तो कितना है 100 है हमारे पास। और अब फॉर्मूला हम जानते हैं, रिजल्ट नंबर 1 बच्चों क्या होता है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसका मतलब है नंबर ऑफ पीपुल लाइक्स चीज एंड लाइक्स एप्पल, ठीक है। ए का मतलब चीज, बी का मतलब एप्पल, आप समझ गए होंगे। तो ये कितना होगा सर, ये होना चाहिए नंबर ऑफ ए, मतलब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब सर नंबर ऑफ पीपुल हुज लाइक्स चीज, ए का मतलब है लाइक्स चीज। और सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मतलब लाइक्स एप्पल माइनस सर ए इंटरसेक्शन बी, ये बोथ वाला पुट कर दो वैल्यू। इसका वैल्यू कितना है बच्चों 100, ये लो सर। इसका वैल्यू कितना है एन ए वाला देखो 63, एन बी वाला 76 और माइनस सर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये अरे इसको भी लिख दो एक्स है ना, एक्स ये लो। हमें एक्स ही निकालना है, हमें तो एक्स ही निकालना है। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा देखो, ये अपने पास बेटा आ जाएगा, देखो ये अपना 100 और इनको जब ऐड करेंगे बेटा तो यह है 139 और माइनस का x। यहाँ से सोल्व करें हम x का वैल्यू, पहले x को निकालने से पहले सोचो x क्या हो सकता है, x मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है और x मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो पहले इसको सोल्व कर लो। देखो सर इसका ये मीनिंग हो जाएगा अपना माइनस का x है बच्चों, तो इस माइनस x को इधर ला रहा हूँ मैं, तो प्लस का हो गया और इधर 139 और बच्चों यहाँ से अपना x राइट साइड में जाएगा तो सर माइनस का 100। सर फाइनली x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से देखो सर ये आ जाएगा अपना x इज इक्वल टू 39 ओनली, x इज 39। अब देखो x इज 39 आया, ये तो अपना आंसर है, डायरेक्ट सोल्व किया है तब अपने। अब हम बात करें, ये तो परसेंटेज वाला है बच्चों, जब हमने 100 से अकॉर्डिंग लेट किया है। हम देखें सर ए और बी में इसका वैल्यू x का वैल्यू मिनिमम देखो ए के लोग कितने हैं 63 और बी के लोग कितने हैं 76, मतलब ए वाले कौन है सर, चीज को लाइक करने वाले 63% है और एप्पल को लाइक करने वाले 17। इन दोनों के इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम क्या होगा बच्चों 63 वाला होगा मैक्सिमम। सर हो सकता है इसके 63 सारे और ये 76, देखो ऐसा मानो कि ये दो, देखो ऐसा दो सेट है सर, ये ए एक सेट है ए जो चीज लाइक करता है, ठीक है ना, चीज। एक सेट है सर बी जो क्या करता है एप्पल को लाइक करता है, और इसमें सर टोटल 63 पीपुल है, इसमें 76 है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें हम सर, ए दोनों का कॉमन पोर्शन, तो बच्चों दोनों में कॉमन कितना आ सकता है सर, ये 63 सारे के सारे एप्पल को लाइक करने लग जाएं, सर ये वाला अपना बन जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो देखो इसका हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सर ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 63 और इक्वल होगा 63 से, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो लिमिट है भाई, ए वाले 63 हैं, इससे ज्यादा तो वो जा ही नहीं सकते। तो सारे के सारे बेचारों को उनको फोर्स किया गया कि तुमको एप्पल को लाइक करना है, तो मान गए ठीक है फोर्सफुली कि हम 63 को लाइक कर लेंगे। तो मैक्स टू मैक्स ये वैल्यू 63 तक पहुंच सकती है। अब आप बोलोगे नहीं दोनों के लाइक वाले 76 बनाओ, 76 नहीं बनेंगे, क्यों, ये वाले सारे ना, ये वाले सारे बच्चों, ये वाले सारे एप्पल लाइक कर रहे हैं, ये चीज भी लाइक करने लग जाएं तब भी नहीं बनेगा, क्यों सर, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे 76 तो नहीं आएगा, 63 कॉमन आएगा, इधर 63 बच्चे हैं इधर 76 हैं, तो सर कॉमन तो 63 आ सकता है, भले ही 76 चीज को लाइक करने लग जाए पर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अपने पास
मैक्स टू मैक्स 63 आ सकता है। और यहाँ से देखें सर अकॉर्डिंग टू ये ऐसा करें सर, इसके अकॉर्डिंग 76 होगा, ये होना चाहिए सर, इसके अकॉर्डिंग 63 किए, इसके अकॉर्डिंग 76, पर सर वैलिड तो यही है, ये वाला वैलिड नहीं है। क्यों सर? मान लेते हैं ये भी सारे एप्पल को लाइक करते हैं, ये वाली सारी चीज़ को लाइक करते हैं, पर जब कॉमन लेने जाएंगे ना तो दोनों सेट के पेयर लेते हैं बच्चों, उसमें से भी कॉमन, उसमें से भी कॉमन। तो यहाँ तक के 63 तक तो कॉमन आएगा, फिर आगे इधर तो है पर उधर एलिमेंट ही नहीं बचा, तो क्या कॉमन लेंगे? जो लाइक भी कर रहा था वो भी उधर अकेला रह जाएगा। तो सर ये वाला वैलिड है। और यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ जब हम सोल्व करें तो x अपना कितना है, 39 आ रहा है सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, x जो है वो 39 हो सकता है, या फिर इसको हम ऐसा लिख ले बच्चों, इसी लाइन को ऐसा लिख ले सर, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू या मिनिमम सॉरी लेस देन इक्वल टू 39, ठीक है, मिनिमम इक्वल टू 39 जी। इसको देखो मिनिमम क्यों लिखा है मैंने कि सर कम से कम, देखो कम से कम सर x 39 आ रहा है, तो सर इस सोल्व करने पे सर इससे कम तो नहीं जाएगा, लास्ट अपना x है सर वो 39 तक जाएगा, पर इससे कम नीचे नहीं जाएगा, 39 तो मिनिमम रहेगा, हमने सोल्व करके निकाला है। और बच्चों मैक्सिमम हमने निकाला है, तो सर मैक्सिमम 63 आया है, इससे आगे नहीं जा सकता है। तो फाइनली इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो एंड देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ये डायग्राम लिखे ना इनके अकॉर्डिंग A यूनियन B जो अपना नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सर मैक्स टू मैक्स 63 तक जाएगा, ठीक है। और एक और ये भी लिखते हैं सर, ऐसा भी हो सकता है A यूनियन B है, ये सर मैक्स टू मैक्स 76, पर यहाँ लिखना इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, इट इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये अपना वैलिड नहीं है बच्चों, सर ये वैलिड नहीं है, क्योंकि सर 76 है और इसके पास 63 है, तो कॉमन तो 63 तक ही आ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको फिर से समझाऊं, ऐसा आप सोचो कि एक ग्रुप में 63 पीपल है, एक में 76 पीपल है, और बोले जिनका वेट सेम है आ जाओ, तो 63 वालों का सबका सेम है, सब दोनों साइड में सेम 50-50 kg के पीपल है, तो क्या करेंगे सर, कॉमन ले लेंगे, 63 तक तो कॉमन आएगा, आगे उधर बाकी लोग बच गए, कितने बचे देखो 76 माइनस 63 करेंगे तो 13 लोग बच जाएंगे, पर उन 13 उधर कोई पेड़ बनाने के लिए है ही नहीं, खाली होगा सेट, तो वो वाले अकेले ही रह जाएंगे। तो हम देखें सर ये वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड है, ये अपना वैलिड है बच्चों। तो फाइनली ये अपना x था, सर x की वैल्यू मिनिमम कहाँ तक थी सर, 39 तक, तो बच्चों इसको लिखेंगे सर x मिनिमम 39, देखो मैंने इसी को लिखा है, एरो 39 की तरफ है ना, और x मैंने x को उधर लिखा, 39 को इधर लिखा, तो एरो भी घूम गया, एरो भी घूम गया। और ये क्या बोलता है सर, ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ये अपनी 63 तक जाएगी लास्ट, है ना, इससे आगे नहीं जाएगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फाइनल x अपना 63 से 39 से 63 तक अपना जाएगा, 76 में नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। इसको नोट कर लो बच्चों, इसके आगे फिर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो बच्चों ये वाला सिंबल है ना, इसको ठीक कर लो, ये सिंबल अपने ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे, दोनों सिंबल ऐसे होंगे, हाँ। तो देखो इसका वैल्यू हाई है, 63 तक जा सकता है ना, 63 से बड़ा नहीं होगा, लास्ट 63 तक होगा, वही मैंने आपको समझाया कि 63 तक वैल्यू जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। और ये वाला 76 तक लेके जाएगा, पर सेट भी वैलिड नहीं करेगा, उसको हटा देगा कि भाई नहीं, दोनों में कॉमन 63 तक जाएंगे। इसको उठाया और इसको उठाया, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों अपने पास, नेक्स्ट एग्जांपल अपना बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, मिटा दूं इसको, चलो ओके। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसा है बच्चों, देखो ऐसा है, ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स,
द फॉलोइंग टेबल show the number of student, a number of studying one or more subject, one or more subjects, more of the following subject in this case तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक क्लास में टोटल 175 स्टूडेंट्स हैं और उसमें बोल रहा है कि हमें एक टेबल, नीचे एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल शो करती है कि स्टडी करने वाले बच्चे जो एक और उससे ज़्यादा सब्जेक्ट को कितने बच्चे जो अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, वो हमें एक टेबल गिवन है बच्चों। तो बच्चों अपने पास क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा इसको देखो इधर लिखते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे आ सके। सब्जेक्ट और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। इसका हम टेबल बनाएंगे, ऐसे मैं यहाँ टेबल बना दूंगा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अपने। पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को स्टडी करने वाले बच्चे अपने पास है 100। इसके बाद है देखो फिजिक्स को अपने पास स्टडी करने वाले बच्चे हैं 70। सेकंड है केमिस्ट्री को स्टडी करने वाले बच्चे हैं बच्चों अपने पास 46। अगला है मैथ एंड फिजिक्स। देखो मैथ को MATH और फिजिक्स को PHY से लिख रहा हूँ मैं, ये है 30 सर। और बच्चों अगला है अपने पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को CHEM से लिख रहे हैं शॉर्ट में, ये है बच्चों अपने पास 28। अगला है बच्चों मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ये है बच्चों अपने पास 18। और एक और है अपने पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ गया, मैथ एंड केमिस्ट्री रहेगा ना, मैथ एंड केमिस्ट्री भी आ गया। देखो मैथ्स केमिस्ट्री मतलब ये जो है ना, ये रुको ये मिस्टेक हो गई। देखो ये अपने पास है मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले हैं टोटल 28 हैं, और मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं 23 बच्चों, ऐसा है। और बच्चों मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की स्टडी करने वाले बच्चे हैं 18, ऐसा है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक होती है बच्चों तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं। मैथ्स के 100 है, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46, मैथ फिजिक्स वाले कितने हैं 30, केमिस्ट्री 46 हो गया, यस। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कितने हैं 23, यस। मैथ्स केमिस्ट्री वाले कितने हैं 28, गुड। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 18। अब देखो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन ऐसा है अपने पास, हाउ मैनी स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ शुरू कर रहा हूँ मैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर enrolled in मैथ्स अलोन, या बोले मैथमेटिक्स अलोन। आगे बोल रहा है कोमा फिजिक्स अलोन, केमिस्ट्री अलोन, कोमा केमिस्ट्री अलोन।
ठीक है। एंड पूछ रहा है आर दीज स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है इसमें दूसरा, आर दीज स्टूडेंट्स who have not offered any one of these subjects। अब देखो इसका मीनिंग समझो पहले, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, इसको समझिए पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से करेंगे बच्चों। कह रहा है एक क्लास में बच्चों, ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट, एक क्लास में टोटल 175 स्टूडेंट्स हैं, और हमें बोल रहा है आगे कि उन सब्जेक्ट्स को टेक करने वाले बच्चे या उन सब्जेक्ट में एडमिशन लेने वाले बच्चे कौन कौन है। मैथ्स वाले हैं 100, फिजिक्स वाले हैं 70, केमिस्ट्री वाले हैं 46, और सर मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ना चाहते हैं 30 बच्चे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ना चाहते हैं सर 23, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ना चाहते हैं सर 28, और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे टोटल कितने हैं 18। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट आर एनरोल इन मैथमेटिक्स अलोन, जो केवल मैथ्स अलोन में स्टडी करेंगे, और कितने बच्चे जो फिजिक्स अकेला पढ़ेंगे, कितने बच्चे जो केमिस्ट्री अकेला स्टडी करेंगे। ठीक है। और सिमिलरली कह रहा है आर दीज स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड, क्या कोई ऐसा बच्चा भी है जो इनमें से किसी भी कोर्स में स्टडी करता ही नहीं है, वो एक भी ब्रांच को टेक नहीं करता है, वो स्टडी एक एडमिशन ही नहीं लेता है, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं, तो वो हमें फाइंड करना है। तो देखो हम लेट कर लेते हैं बेटा कि सर हमारा जो ए है ना, ए देखो हम इसको ऐसा करते हैं, पहले इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग कलर से बनाते देखो, ठीक है। तो देखो ऐसा करते हैं बच्चों, वेन डायग्राम बनाते हैं अपनी यहाँ से, देखो अपने पास 3 सेट है, ठीक है, अपने पास 3 सेट है, एक मैथ्स वाले हैं, एक फिजिक्स वाले हैं, एक केमिस्ट्री वाले हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ, और मैथ केमिस्ट्री, या बोले फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे कॉमन वाले हैं, वो तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन होंगे। तो आप ऐसा करते हैं, देखो ये एक सेट लेते हैं, ये वाले हैं मैथ वाले, सपोज सर ये अपना मैथ का ग्रुप है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको बच्चों। सर ये मैथमेटिक्स है एम, सर ये फिजिक्स है पी, सर ये केमिस्ट्री है सी, नाम दिया इनको, ठीक है, एम पी और सी। अब देखें सर यहाँ से देखो हम ऐसा लिखते हैं सर, इसमें देखो बच्चों ये जो है ना, ये इसको हम नाम दे रहे हैं, देखो ये अपना ए है, स्मॉल ए रिप्रेजेंट करेगा मैथमेटिक्स को, ठीक है। स्मॉल बी जो बच्चों को करेगा फिजिक्स को रिप्रेजेंट, और स्मॉल सी जो देखो केमिस्ट्री का सी है ना, सी रखते हैं इसके लिए, स्मॉल सी केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये स्मॉल सी, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बड़ा सी, ये अपना बड़ा सी है, ठीक है। अब देखें ये देखो बच्चों, ये जो एरिया है ना, ये देखो ये वाला ए और एम और पी का इंटरसेक्शन क्या होगा, फिजिक्स और मैथ वाले बच्चे हैं सर इसमें। तो इसमें अपन देखो ए बी सी हो गए, ये अपन डी लेते हैं बच्चों, इसमें ई लेते हैं, इसमें एफ, और सर इसमें ले लेते हैं कहाँ तक पहुँचे देखो डी ई एफ, और बीच में सर ये वाला जी है ना, देखो बीच में मैंने जी लिया है, जी का मतलब है सर जो तीनों को लाइक करता है, जो तीनों को पसंद करेंगे वो बच्चे, सर अपना जी थोड़ा स्मॉल बना है जी, बाकी आप समझ जाएंगे। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सर ओनली ए वाले बच्चे हैं वो मैथ्स वाले हैं, ओनली बी वाले वो फिजिक्स वाले हैं, ओनली सी वाले केमिस्ट्री वाले हैं, जो डी है बच्चों ओनली डी मैथ और फिजिक्स को करेगा, क्योंकि जी को नीचे लिखा है हमने, डी केवल फिजिक्स और मैथ को रिप्रेजेंट करेगा, ई केवल मैथ और केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, एफ केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा, और जी किसको करेगा सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों जी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं देखो यहाँ से अपन, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स को आपने क्या नाम दिया है, सर मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो है सर अपने ए, और नाम दिया इसको 100। देखो मैथमेटिक्स वाले कितने हैं 100 है, उसको अपन ने ए ले लिया है, सर ए वाले 100 है। सेकंड सर फिजिक्स वाले कितने हैं, फिजिक्स वाले सर बी हैं टोटल, और इसको नाम दिया है हमने, देखो रुको मैथ्स वाले कौन है, देखो एक बार मैथ्स में देखो, एक मिनट रुको, मैथ्स में कौन कौन है, मैथ्स वाले सर 100 है,
अपना मैथ कौन है, ये पूरा ग्रुप बच्चों मैथ का है। तो मैथ में कौन कौन है सर, ए डी भी है, जी भी है और ई भी है। तो बच्चों ये सारे बच्चों के पास मैथमेटिक्स है। देखो मैथमेटिक्स का मतलब है सर इस वाले सर्कल के अंदर जो जो है आपको भूल जाओ कि नीचे कौन है कौन नहीं है। हमने यहाँ लिखा दोनों कॉम्बिनेशन डी, ये सब सर मैथ वाले वो बच्चे हैं जो इस सर्कल के अंदर है, ए डी जी ई। मतलब सर मैथमेटिक्स वाले अपने हैं, इनको लिखेंगे ऐसा सर ए प्लस दूसरा है सर ई प्लस, पहले डी ले लेते चलो, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये है बच्चों 100। ठीक है, ओनली देखो एक तो ओनली मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल मैथ, बाकी उसने फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दिया, तो वो बच्चे ओनली मैथ्स वाले। और यहाँ हमें बोल रहा है मैथ्स मतलब 100, ये नहीं कहा है ये ओनली मैथ्स है, ओनली मैथ्स नहीं लिखा है, ये मैथ वाले हैं 100। इसमें से कुछ बच्चे केमिस्ट्री को भी लेंगे, कुछ बच्चे फिजिक्स को भी लेंगे और कुछ बच्चे तीनों को ही लेंगे, वो बच्चे हैं अपने पास 100। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कौन कौन है बच्चों, देखो सर फिजिक्स में अपने पास पूरा सेट है, कौन कौन, बी डी जी एफ। तो क्या होगा बच्चों, बी प्लस सर फिजिक्स होगा अपना बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इज इक्वल टू 100। ये कितना है देखो 70, सर ये 70 है। ये इक्वेशन बनती जा रही है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर अपना 2 है। ठीक है ना, डॉट डॉट करके बनाएंगे ऐसा। ठीक है, और बच्चों अगला है अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले कितने देखो सर, केमिस्ट्री में कौन कौन है बच्चों, देखो सी ई जी एफ, पूरे सेट में चार एलिमेंट है, तो चारों को मिला के बनेगा केमिस्ट्री। तो सर सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, सर ये हो गया कितना अपना केमिस्ट्री 46 है। ये लो सर, ये अपना नंबर 3rd इक्वेशन। अब बात करें सर मैथ एंड फिजिक्स की बात चल रही है, अब तो लिखो आगे सर मैथ्स एंड फिजिक्स वाले। तो कौन कौन है बच्चों, मैथ्स और फिजिक्स में आ जाओ। सर मैथ और फिजिक्स का कॉमन एरिया सर डी प्लस जी होगा। सर देखो ये वाला इंटरसेक्शन है ना, मैं एम और पी का इंटरसेक्शन सर, इसमें डी और जी 2 एलिमेंट है, उन दोनों के पास मैथ भी है और फिजिक्स भी है। तो मतलब सर डी प्लस जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, अपने को कितना गिवन है, मैथ एंड फिजिक्स 30, तो ये होगा सर अपना 30। ये बच्चों अपनी इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद देखो आगे सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले देखो इंटरसेक्शन देखो बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कौन कौन है सर, फिजिक्स ये रहा पी, केमिस्ट्री रहा सी, सर दोनों का इंटरसेक्शन ये बीच वाला जी प्लस एफ, सर जी प्लस एफ बनेगा अपना कितना है देखो, ये सर ये है 23, सर ये अपने 23 है। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा अगला है मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो मैथ्स और केमिस्ट्री वाले कौन कौन है सर, मैथ और केमिस्ट्री एम और सी, इन दोनों का सर इंटरसेक्शन ये बीच वाला पोर्शन ई प्लस जी, सर ये अपना आएगा ई प्लस जी, ये है सर 28, कितने हैं 28, इक्वेशन नंबर 6 ये हो गया। अब सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो बच्चों अगला है अपना मैथ्स फिजिक्स एंड सर केमिस्ट्री, तीनों को मिला के तीनों का कॉम्बिनेशन कौन है सर, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। सर इन तीनों को ऑप्ट करने वाले बच्चे कौन है सर, ये जो बीच में बन रहा है ना जी, ये वाला है, तो अकेला जी है सर ये, सर जी इज इक्वल टू कितना है 18 लास्ट, सर ये जी इज इक्वल टू 18 है, इक्वेशन नंबर 7। अब बच्चों अपने को क्या पूछा है, ओनली अडोप्टेशन ऑन ओनली मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बच्चों ओनली मैथमेटिक्स वाली कौन है सर, ए है, तो ए का वैल्यू निकाल लेंगे। सर ओनली फिजिक्स वाला बी है, ओनली केमिस्ट्री वाला सी है, तो अपने को पहले ए बी सी निकाल लेना है, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी, बाकी तो कर ही लेंगे। तो ये अपने पास देखो 7 इक्वेशन है बच्चों, इनको एक दूसरे में पुट कर करके ए बी सी डी निकाल लेंगे। तो देखो पहले देखो इन तीनों से जी का वैल्यू 18 है, ये जी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ इन तीनों में पुट करेंगे, डी एफ ई का वैल्यू निकाल लेंगे, और डी एफ ई के बाद में बच्चों उनका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ए बी सी डी का भी वैल्यू आ जाएगा। चलो पुट करते देखो, पहला क्या कर रहा हूँ मैं, देखो जी का वैल्यू इक्वेशन 4, 5, 6 तीनों में पुट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक
ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूँ बाई इक्वेशन 4th 5th 6, बाई इक्वेशन 4 5th एंड 6 तीनों को सोल्व कर रहा हूँ मैं अलग अलग में। जी का वैल्यू सबको पता है 18 है बच्चों, इसको बॉक्स में बंद कर दो। ये लो सर, ये तो पहले ऑलरेडी जी अपना वेरीफाइड है, तो जी इज इक्वल टू तो 18 है। सर 4th नंबर ले रहे हैं, देखो बच्चों डी प्लस जी इज इक्वल टू कितना है 30। बच्चों जी का वैल्यू कितना है 18, तो सर डी इज इक्वल टू आ गया 30 माइनस जी, और जी का वैल्यू सर डी इज इक्वल टू 30 माइनस 18 जी, तो सर डी इज इक्वल टू होगा 12। डी का वैल्यू बॉक्स में बंद करते जाओ, जो जो आंसर आएंगे बॉक्स में बंद करते चलेंगे बच्चों। डी आ गया सर 18। सिमिलरली सेम बच्चों लाइन बना के लिख रहा हूँ मैं सेकंड जी प्लस एफ के लिए। सर जी प्लस एफ 23 है, सर जी का वैल्यू 18, उधर राइट साइड में देखो यहाँ से एफ इज इक्वल टू होगा सर 23 माइनस जी, ठीक है बच्चों, और एफ इज इक्वल टू हो गया 23 माइनस सर 18 है, तो एफ इज इक्वल टू 5, कितना जाएगा एफ इज इक्वल टू 5 बॉक्स में बंद करके। नेक्स्ट है बच्चों देखो अगला है सर ई प्लस जी, ई प्लस जी है सर अपने पास 28, तो सर यहाँ से ई इज इक्वल टू हो गया 28 माइनस जी, मतलब सर ई इज इक्वल टू आएगा 28 माइनस 18, तो बच्चों ई इज इक्वल टू आएगा अपना 10। ये देखो जी का वैल्यू आ गया, डी का आ गया, एफ का आ गया, ई का आ गया। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर, देखो ये इन चारों इक्वेशन की कहानी तो हम समाप्त कर चुके हैं, इनसे ये निकाल के इन तीनों में पुट किए डी एफ जी निकाल लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे आओ डायरेक्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इसको यहाँ से सोल्व करता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ से ले रहे हैं इसको बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1, ठीक है। तो बच्चों बाई इक्वेशन 1 क्या है, देखो सर a प्लस डी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू है 100। बच्चों यहाँ से देखो d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आएगा 12 रहा सर, e का वैल्यू आया क्या 10, सर g का वैल्यू आया क्या 18, पुट कर दो। तो यहाँ से बच्चों a प्लस डी का वैल्यू 12, e का वैल्यू 10 और g का वैल्यू 18, ये लो इज इक्वल टू 100। बच्चों इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो a प्लस 0 और ये हो गया 1 2 3 और एक 4 40 इज इक्वल टू 100, मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया सर 100 माइनस 40, a इज इक्वल टू 6। और a कौन है, जो केवल मैथमेटिक्स को ऑप्ट करने वाले बच्चे हैं। पहला आंसर आ चुका है। सेम बच्चों अपने को पुट करना है फिजिक्स वाले इस वाले में BDGF में, ठीक है। बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2 बच्चों इक्वेशन 2 क्या है, देखो अपने पास इक्वेशन 2 है बच्चों a प्लस ए नहीं है b प्लस, देखो इक्वेशन 2 है बच्चों b प्लस डी प्लस g प्लस f इज इक्वल टू है 70 सर। बच्चों b तो निकालना ही है, d कितना है, d देखो ये रहा 12, i को है g कहाँ है 18 और f कितना है बच्चों 5, पुट करते हैं सर d का वैल्यू 12, g का वैल्यू 18, f का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 70। यहाँ से इनको ऐड करेंगे बच्चों तो b प्लस तो कितना हो गया 8 और 2 10 और प्लस 15 5 1 कैरी 1 और 1 2 3 इज इक्वल टू 70। सर b इज इक्वल टू भी कितना आ गया 70 माइनस 35 बच्चों, तो फाइनली b भी सर 35 आया। फिजिक्स वाले भी आ गए अपने पास, 75 स्टूडेंट हैं। इसके बाद बच्चों करते हैं बाई इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से और कर लेते हैं सर। थर्ड क्या है बच्चों, c प्लस ई प्लस जी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना है बच्चों 46। तो पुट करो, e का वैल्यू कितना है 10, तो पुट करो देखो c प्लस सर e का वैल्यू 10, g का वैल्यू 18, f का वैल्यू 5, f का वैल्यू बच्चों 5 है इज इक्वल टू 46। ऐड करो इनको, देखो ये आ गया c प्लस 5 और 8 3 23 मतलब 13 कैरी 1 और ये 23 हो जाएगा, सॉरी 23 नहीं 1 और 1 2 33 इज इक्वल टू 46। तो फाइनली c इज इक्वल टू बच्चों 46 माइनस 33, सर c इज इक्वल टू आ जाएंगे हमारे पास 6 माइनस 3 माइनस 1 2 13 बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपना पहला आंसर हो गया बच्चों जो पूछा था, हाउ मैनी स्टूडेंट आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, फिजिक्स अलोन, केमिस्ट्री अलोन। ए था मैथमेटिक्स अलोन 60, बी था फिजिक्स अलोन
35, सी था केमिस्ट्री लोन 13। देखो ये हमने वेन डायग्राम की हेल्प से किया तो इजी बन गया, वरना वहाँ जब इनको हम कैलकुलेट करते रहते तो बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। सेकंड चीज़ देखो सर, मैथ्स वाले ओनली 60 हैं, केमिस्ट्री वाले सर 35 हैं, और तो फिजिक्स वाले 35 हैं बच्चों, और केमिस्ट्री वाले बच्चों 13 हैं। तीनों को मिलाकर ये बच्चों ने एडमिशन लिए। और सर इनकी हम बात करें, ये देखो सर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे वाले बच्चे, इन बच्चों के ये नंबर हैं। तो अब हम लास्ट में बच्चों तीनों को देखो, हम सर इन तीनों को ऐड करके देखेंगे कि हमारे पास कितने बच्चे ऐसे रह गए जो कि एडमिशन ही नहीं लिए। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसको मैं इरेज कर लूँगा, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, आपका नोट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से है ना, मैं इसको इसको इस टेबल को इरेज कर लेता हूँ, अपना काम चल जाएगा फिर। देखो यहाँ से अपने पास देखो टोटल, ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने, A B C D E F G, इन सबको ऐड कर दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट आना चाहिए। देखो जिन जिन बच्चों ने स्टडी में इंटरेस्ट लिया वो कौन है, A B C D E F G H है। सर इनको ऐड करो, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। तो फाइनली बच्चों देखो अपने पास टोटल, मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी, देखो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, कि सर जिन जिन बच्चों ने इंटरेस्ट लिया है स्टडी में वो है हमारे पास A से लेकर G तक। तो A से लेकर G तक का वैल्यू है हमारे पास, ऐड करो कितने आते हैं। देखो A कितना आया 60, तो इसका वैल्यू पुट कर दे। देखो 60 प्लस B कितना आया, B आया 35, C कितना आया बच्चों, C आया 13, D कितना आया था, देखो D कहीं ना कहीं D होगा बॉक्स में 12, ये रहा, प्लस आगे देखो सर D के बाद में कौन है, E कितना है बच्चों 10, E के बाद बच्चों F देखो 5, तो बच्चों G देखो 18 गिवन है। इन सबको बच्चों ऐड करते हैं। तो देखो जब इनको ऐड करेंगे तो इनका देखो 8 और 5 13, 13 0 13 और 2 15, 15 और 3 कितने हो गए 18 और 5 23, 23 मतलब 0 23, अपना कैरी होगा 2, फाइनली 1, यहाँ कुछ नहीं है 2 3 4 4 और 6 10 और 3 13 और 13 और 2 13 और 2 कितने हो गए बच्चों, देखो सर 13 और 2 हो गए 153। ठीक है, एक बार देखो एडिशन देख लो, कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अपने पास, एडिशन अपना करेक्ट है ना। ठीक है, चेक कर लो बच्चों एक बार इनको, ये हो गए 43 बच्चों, 25 ये 35 ये 60 13 163 आएगा बच्चों, 163। ठीक है बच्चों, देखो टोटल 175 थे, और पढ़ने वाले जिन्होंने एनरोलमेंट किया, जिन्होंने एडमिशन लिया वो 63, तो कितने बच्चे बच गए, माइनस कर देंगे। देखो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर not enrolled is equal to 175 माइनस 163। बच्चों कितने आ जाएंगे, देखो 2 और ये 1 12, यस और नॉट। देखो 12 बच्चे होंगे जो कहीं भी एडमिशन नहीं लेंगे, बाकी बच्चे सब एडमिशन लेंगे। ठीक है, देखो मेरे को लग रहा है ये अपना एडिशन देख लेना बच्चों, एडिशन करेक्ट आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 153 आ रहा है, ये 163 से 12 आ जाएंगे। अब अपना पूछा था मैथमेटिक्स अलोन वाले कितने हैं, तो आप लिख लेंगे मैथमेटिक्स अलोन सर कितने हैं 60,
फिजिक्स अलोन 35, केमिस्ट्री अलोन 13। आंसर लिख लेंगे, आप लिख लेना ऐसे, मैथ्स अलोन इज इक्वल टू सर 60, केमिस्ट्री अलोन 13, फिजिक्स अलोन 35 आंसर। ठीक है, चलो बेटा आज की क्लास हम देखो यहीं पे एंड करते हैं। और बेटा सेट थ्योरी अपनी कंप्लीट होती है यहाँ पे इस एग्जाम्पल के साथ। बेसिक जो लेवल आपको सेट का पढ़ना था वो कंप्लीट होता है बच्चों। इसके आगे हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे लॉगरिथम, और लॉगरिथम में जो बेसिक है उसको पहले स्टार्ट करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे लॉगरिथम। ओके, थैंक यू बेटा।